अरे जानवरों आ गए रे। हाँ सर। कुछ डाउट है रे? डाउट से शुरू करें, किसी को कुछ पूछना है तो बता दो। इज देयर एनी डाउट? सर डीसीटी करना स्टार्ट कर दे। हाँ हाँ हाँ, शुरू कर दो। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड होता है। इसमें दो चीज पढ़े थे कि अगर एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड होता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड, आज नया चीज पढ़ेंगे बट इसको थोड़ा कंप्लीट कर दें। ठीक है, एक अगर सोलेनॉइड होता है जिसका लेंथ अगर फाइनाइट है, ठीक है, तो इसके अंदर कहीं पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमने लिखा था म्यू नॉट NI/2 इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये लिखे थे। और अगर ये बहुत लार्ज होता है, ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाता है, म्यू नॉट NI। और साइड में क्या हो जाता है, साइड में हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट NI/2, है ना। वे यही था ना। ठीक है, अगर बहुत लंबा है, इफ अल्फा इज 90 बीटा इज 90, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटली लॉन्ग सोलेनॉइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये इन्फिनिटली लॉन्ग किसके कंपैरिजन में, इफ लेंथ इज वेरी लार्ज, ठीक है, एज कंपेयर टू रेडियस। ये जो रिजल्ट होता है ना, इट इज दिस रिजल्ट इज वैलिड, एल इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 करोड़ किलोमीटर लंबा होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, समझ में आ। ठीक है, एल बहुत बड़ा होना चाहिए किसके कंपैरिजन में, रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड के कंपैरिजन में, समझ गए। ठीक है, सो अब देखो इसी चीज को, अब एक बहुत बड़ा सोलेनॉइड है, ये एक सोलेनॉइड है बहुत बड़ा है। ठीक है, इसका लेंथ मान लो बहुत ज्यादा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट NI। ठीक है, अगर इस सोलेनॉइड को ऐसे पकड़ के गोल कर दिया जाए तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाए। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। मतलब एक सोलेनॉइड को अगर हम पकड़ के ऐसे गोल मोड़ दिए, अरे सही, एक बहुत बड़े सोलेनॉइड को पकड़ के अगर ऐसे मोड़ देंगे ना, तो इसका अपना कुछ रेडियस हो जाएगा R। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। टोरॉइड, समझ में आया। एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड, अगर इसका लेंथ L है, अगर इसका रेडियस R है, इसमें नंबर ऑफ टर्न 1 2 3 टोटल मिला के कितना टर्न है N, तो इस टोरॉइड का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू 2πr हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ दिस टोरॉइड इज 2πr हो जाएगा ना। सोलेनॉइड अगर देखे तो लेंथ इतना, और इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इट इज म्यू नॉट NI। अगर ये स्ट्रेट होता तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI होता। बस इसमें करना कुछ नहीं है, N जो होता है दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। सो N नंबर ऑफ टर्न यहाँ दिया हुआ और लेंथ हो जाएगा 2πr। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए टोरॉइड जो बन जाएगा, लेट दिस पॉइंट बी P इनसाइड। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट NI, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और N का वैल्यू हम ये रख देंगे, सो इट इज म्यू नॉट NI/2πr। This is the magnetic field inside a toroid where capital N represents the total number of turn। समझ में आया। ये स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जबकि समझ गए ये कैपिटल N जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न, मतलब 100 टर्न है, 1000 टर्न है, समझ गए। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते ये n टर्न, तो इसमें जो n लिखेंगे वो जाएगा टोटल n बाय 2πr। R इज द रेडियस, एवरेज रेडियस लेते हैं, समझ गए। अरे सही, ये तो पिछले क्लास में पढ़े थे, उसको जस्ट ब्रीफिंग कर रहे। सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड बता दिए, इनसाइड ए टोरॉइड बता दिए, कुछ बड़ा चीज नहीं है, बस n के जगह पे, स्मॉल n के जगह पे कैपिटल N/2πr रखना। ठीक है, आज का टारगेट अपना अलग है, देख लो, समझ गए। हाँ सर, यस सर। आज का कहानी है वी आर, ठीक है, आज का अपना कहानी है हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज। ठीक है, अगर एक चार्ज मोशन में है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, वाइट शॉर्ट ला तो पढ़ लिए। ठीक है, तो आज का थ्योरी है कि अगर एक चार्ज चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा।
ठीक है, मेन चीज आज अपने को मूविंग चार्ज का कहानी पढ़ना है। ठीक है, तो बायट-सावर्ट लॉ में हमने पढ़ा कि डीबी, अगर एक छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका लेंथ डीएल है और ये डिस्टेंस आर है, ये बायट-सावर्ट लॉ हम बता रहे हैं, इसमें करंट आई जा रहा है ऊपर, तो इस छोटे से करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब, यही होता है ना। हाँ क्या है? अब अगर हम यहाँ पर देखें इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट को अगर हम ऐसा रिप्लेस करें कि ये एक चार्ज, मान लो ये एक चार्ज है क्यू और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो dt टाइम में ये कितना दूर चला जाएगा। अगर हम देखें तो I क्या होता है, I होता है q बाई टी, सही सही, ये होता है ना, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, अगर हम इसका लेंथ बोले ये dl है, अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो dl क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा v इंटू dt। ठीक है, अब ये वेलोसिटी किस डायरेक्शन में लेना है, जिधर ये चार्ज जा रहा है। सो यहाँ पर हम dl इज इक्वल टू v इंटू dt और I हमें पता है दैट इज dq बाई dt। अगर चार्ज मान लो फ्लो कर रहा है तो I हो जाएगा dq बाई dt, और dq जो है, जो चार्ज मूव किया वो कितना चार्ज मूव किया, q, ये q चार्ज मूव किया, dt टाइम में कितना दूर गया, ये dl डिस्टेंस गया, तो I हमारा हो जाएगा dq बाई dt। dq के जगह पे q रखेंगे, टोटल चार्ज जो मूव कर रहा है वो q मूव कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ से हो जाएगा, अब हम db लिख देते हैं, db इज इक्वल टू म्यू नॉट आई dl क्रॉस r डिवाइडेड बाई 4 पाई r क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I का मतलब हो जाएगा यहाँ से q बाई टी, दिस इज q बाई dt। dl हमारा क्या हो जाएगा, इंटू ये dl क्या हो जाएगा, dl हो जाएगा v इंटू dt, दिस इज v इंटू dt, क्योंकि dl का डायरेक्शन वही होगा जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, क्रॉस r डिवाइडेड बाई 4 पाई r क्यूब। ये dt dt स्केलर है, कट जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एक चार्ज जो मूव कर रहा है उसके कारण बनेगा db इज इक्वल टू म्यू नॉट q v क्रॉस r डिवाइडेड बाई 4 पाई r क्यूब, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ड्यू टू अ स्मॉल, ठीक है, चार्ज विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। समझ में आया? अरे सही, ये हम लोग लिखते हैं, अगर एक छोटा सा एक चार्ज कोई है, अगर चार्ज ये v वेलोसिटी से चला जा रहा है तो p पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट q v क्रॉस r। अब v क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और r क्या है, ये डिस्टेंस है, बाकी सब चीज तो वही है। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज होता है। समझ गए? अरे सही, अरे समझ में आया रे, लॉजिक बोलो। यस सर। ठीक है, तो एक अगर मूविंग चार्ज है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ये कुछ रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्लियर है ये की दिक्कत है, देख लो, क्लियर है तो बोल दो क्लियर है सर। ठीक है, अब कुशाग्र आया है कि नहीं आया, कुशाग्र है रे, आवाज दो रे, नहीं है। देखो अब अपने को करना क्या है, ये मूविंग चार्ज के हिसाब से अब अपने को करना ये है कि एक चार्ज है, तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, ये चार्ज है जो कि आर रेडियस पे v नॉट स्पीड से ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ये प्लस क्यू है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ का रेडियस r। तुमसे बोले कि अगर एक अकेला चार्ज घूम रहा है देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। अबे सही, ठीक है, अगर एक अकेला चार्ज कैपिटल क्यू, अब देखो ये करंट कैरिंग कंडक्टर तो है नहीं, एक पॉइंट चार्ज है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा। अब तुम्हें पता है अगर एक चार्ज मोशन में है तो इट इज सेम एज दैट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जैसा ही होगा। ठीक है, तो ये जो सेंटर है O, अगर ये एक अकेला पॉइंट चार्ज Q v नॉट स्पीड से घूम रहा है तो O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, और यही एटम के अंदर यही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है और उसके घूमने के कारण हर एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। ठीक है, और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड सिस्टमेटिक अरेंज हो जाए तो हम बोलते हैं कि वो परमानेंट मैग्नेट है, अगर रैंडम अरेंज है तो बोलते हैं कि वो सिंपल मेटल है। समझ गए? अरे सही। हाँ तो हम लोग क्या करेंगे, अपना ये वाला जो कहानी हम लोग डिराइव किए ना मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ये वाला इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज इक्वल टू बी
एक मूविंग चार्ज के कारण जो B बनता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट, कितना होता है, म्यू नॉट Q इंटू V क्रॉस R डिवाइडेड बाई 4 पाई R, 4 पाई R क्यू। होता है ना, ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक चार्ज, अकेला चार्ज है। अब ये चार्ज कैसा बिहेव करेगा, इसको थोड़ा समझो कि मैग्नेटिक फील्ड क्यों कांस्टेंट बना रहा है। कि अगर हम देखें तो ये एक छोटा, अभी छोटा सा एक करंट कैरिंग कंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक छोटा सा करंट कैरिंग, मतलब ये हमेशा ऐसा लगेगा कि ये एक छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है जो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। बट इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, बाहर की तरफ। इस करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम पकड़ लें तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होता है ना, देखो डीएल क्रॉस आर, वी क्रॉस आर, तो वी ऐसा है और आर यहाँ से ऐसे लेना है, ठीक है। अगर हम इस चार्ज को देखें, ये चार्ज वी नॉट से जा रहा है और ये ओ पॉइंट है, तो आर वेक्टर तो हम चार्ज से लेते हैं ना, ये करंट कैरिंग एलिमेंट जैसा बिहेव करेगा, ये डीएल जैसा बिहेव करेगा, सही है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि ये सर्किल पे घूम रहा है तो ये दोनों एक दूसरे के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो देखो यहाँ लिख देते हैं, दिस इज म्यू नॉट क्यू V क्रॉस R, so it is V R sin 90 is 1 by 4 pi R cube। तो ये R कट जाएगा, बचेगा B at O is mu naught Q V by 4 pi R square, सही है। This is the magnetic field and which is directed outside the board, प्लेन के बाहर। समझ में आया क्या, ठीक है। तो अगर एक चार्ज ऐसे सर्किल में घूम रहा है तो वो सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाएगा और उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा क्यू वी आर, म्यू नॉट क्यू वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तुम लोग समझ में आ रहा है, कब आगे जा रहे हैं, अरे ठीक है रे, हाँ सर। चलो देखो अगला कहानी क्लियर है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, देखो अगर ये ऐसा है तो यहाँ पे हम ऐसा कर दे कि आई लिख देते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। एक दूसरा तरीका बताते, अगर ये तुमको नहीं समझ में आया तो आई जो होता है क्यू बाई टी होता है, सो इट इज क्यू, और एक चक्कर लगाने में टाइम क्या हो जाएगा, इट इज 2 पाई आर बाई। और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इट विल बिहेव एज ए करंट कैरिंग रिंग, सो इट इज म्यू नॉट आई बाई 2r, ऐसा होता है, ठीक है। एक रिंग के सेंटर पे आई का वैल्यू तुम्हें पता है, इट इज क्यू वी बाई दिस, तो यहाँ रख देना, दिस इज म्यू नॉट क्यू वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए, ऐसा भी तुम कर सकते हो, डायरेक्ट रिंग का रिजल्ट यूज करो और आई के जगह पे जो करंट होगा एवरेज करंट, आई एवरेज रख दो। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। समझ में आया क्या, आ गया सर। हाँ सर। तो डायरेक्शन समझ नहीं आई। डीएल ऐसा है, आर ऐसा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर, एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर, राइट हैंड स्क्रू रूल बोलो, अरे राइट हैंड उठाओ रे अपना ऋषिभा, आउटसाइड। हाँ सर आगे आउटसाइड ना, तो यहाँ पे आउटसाइड होगा क्योंकि डीएल इधर है और हम इसको इधर घुमाएंगे, तो इधर घुमाएंगे तो अंगूठा किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, समझ में आया। सो ये हमारा डीएल क्रॉस आर ऐसे घुमाना है, ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा किधर जाएगा, इस पे अपना ऐसा रखो हाथ का उंगली, ये वाला पांचों फिंगर चारों, और ये जो थंब होगा वो बाहर की डायरेक्शन में। अरे वेक्टर ए क्रॉस बी समझते हो, हाँ सर आ गया, ठीक है। और ये हर समय बाहर ही रहेगा। देखो यहाँ पे अगर छोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है, जैसे ये रिंग है ना, तो इसमें तुम कहीं पर भी अगर डीएल ले लो, ये डीएल है, डीएल का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, वेक्टर आर वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और आर हमेशा यहाँ से शुरू होकर इधर होता है। अब यहाँ पर भी तुम देखो डीएल ऐसा है और डीएल क्रॉस आर करोगे तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड किधर, बाहर। यहाँ का अगर बात करें तो डीएल इधर और ये डिस्टेंस यहाँ से आर ऐसा, आर हमेशा यहाँ से ऐसे लेते हैं, उल्टा नहीं लेना, यहाँ से इधर नहीं लेना, रेडियली आउटवर्ड नहीं लेना। आर का डायरेक्शन हमेशा इस करंट कैरिंग कंडक्टर से टुवर्ड्स द पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये डीएल इधर रहेगा और आर वेक्टर इधर रहेगा, डीएल क्रॉस आर जब तुम इधर करोगे तो फिर ये बाहर आएगा, समझ में आ गया बाहर, ठीक है। आर वेक्टर का डायरेक्शन अगर उल्टा ले लोगे तो सब चीज उल्टा दिखाई देगा रे, समझ गए। अरे ये समझ में आ गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज, जितने भी एटम होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो हर इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना हो, ठीक है। उस पर अपन जाएंगे नहीं, अपन अपना काम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि हमारे पास ये एक रिंग है, दिस इज अ रिंग, ठीक है।
चार्ज रिंग है जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है कैपिटल क्यू, टोटल चार्ज ऑन द रिंग इज कैपिटल, ठीक है। द रेडियस ऑफ द रिंग इज आर, दिस इज ओ, ठीक है, ये इसका ओ है। और ये रिंग ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा, ये रिंग ऐसे घूम रहा, ठीक है, ऐसे घूम रहा चारों तरफ, बराबर। तो तुम्हें बताना है, क्योंकि ये चार्ज है, ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है, करंट तो है नहीं, ठीक है, बट क्योंकि ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है तो चार्ज मोशन में है, और क्योंकि चार्ज मोशन में है तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। सो टेल मी व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट। लॉजिक बिल्कुल सिंपल है सर म्यू नॉट I by 2R। सर म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर बाय 4x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब ओ पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है। अच्छा ठीक है सर, मेरे को लगा पी पे निकालना। पी कहाँ लिखा है, पी नहीं, छोड़ो, सेंटर पे निकालना है, पी पे छोड़ दो। इस केस में अपन सेंटर पे ओ पे निकाल रहे हैं, पी पे बाद में निकालेंगे। सर म्यू नॉट ओमेगा क्यू अपॉन 4 पाई आर। लिख रहा, बोलो बोलो जरा, बोलो फिर से। म्यू नॉट म्यू ओमेगा क्यू अपॉन 4 पाई आर। 4 पाई आर सेम रहेगा रे, रिंग जैसा ही। वो जो एक सिंगल चार्ज था वैसे ही। देखो ये मेरे ख्याल से सही निकालना है, नहीं करना है। देखो सुनो सुनो, मैग्नेटिक फील्ड है टू, अगर ये ऐसा घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक्सिस के लॉन्ग, कुछ इधर या इधर इधर बनेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एक रिंग के सेंटर पे होता है म्यू नॉट I by 2R, ठीक है। आई क्या होता है, इस Q by T, T क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा। टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, एक चक्कर लगाने का टाइम क्या होगा 2 पाई बाई ओमेगा। भाई अगर हम यहाँ पे खड़े हो जाएं तो एक चक्कर में टोटल कितना चार्ज पास करता है Q। सो यहाँ पे I का वैल्यू रख देंगे। सो इट इज म्यू नॉट Q ओमेगा नॉट बाई 4 पाई R। सही बोला रे, ये सार्थक बोला है। अरे आंसर था, सही है रे, बिल्कुल। लॉजिक समझ गए हो। अब आ रहे हैं थोड़ा भारी क्वेश्चन पे। अब अगर तुमसे बोलते कि एक्सिस पे P पॉइंट पे क्या होगा x डिस्टेंस दूर, यहाँ पे, ठीक है, इस रिंग से x डिस्टेंस दूर, तो कुछ नहीं करना, रिंग का रिजल्ट यूज कर लेना, म्यू नॉट I R स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर R स्क्वायर पावर 3/2। रिंग का यही होता है P पॉइंट पे। हाँ सर ठीक है, बस I के जगह पे इतना रख देना। क्लियर है? अरे है ना। अगर एक्सिस पे कहीं बोला, अगर देखो रिंग के सेंटर पे बोला, देन द आंसर इज दिस, ठीक है। और अगर मान लो एक्सिस पे P पॉइंट पे बोला, देन द आंसर इज दिस। क्लियर है? अब हम भारी क्वेश्चन में एंटर करेंगे, ठीक है ना। दिस समझ में आ गया? देखो हर्षिता, ऋषिभा, आदित्य, क्लियर है? सभी को समझ में आ गया, ठीक है। देखो अब मान लो, सही ना। अब एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा भारी है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज अ वेरी बिग डिस्क। ये एक डिस्क है जिसका खुद का रेडियस R है, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज भरा हुआ, ठीक है। चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये डिस्क ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा, एंड देयर इज अ पॉइंट P एट डिस्टेंस x, ठीक है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। एक डिस्क है और ऐसे घूम रहा, समझ में आया ना, ओमेगा नॉट से घूम रहा। अब डिस्क कैसे बना है? रिंग से। वेरी गुड, कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना हुआ है। सो यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट P। सर म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 4 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2। लिख रहे क्या बोलते हो रे? अब इसमें गलती होने का चांस बहुत ज्यादा है। चलो बोलो बोलो, म्यू नॉट। सर एक सेकेंड वापस मैं थोड़ा करता हूँ, वो चार्ज डेंसिटी नहीं देखा, क्योंकि इसमें रिंग अलग अलग है ना, चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। करंट कैरिंग डिस्क तो होता नहीं है, तो ये जो है एक्चुअली चार्ज डिस्क है। और मैग्नेटिक फील्ड बायोट-सावर्ट लॉ शुरू कर दो सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल मिला के 3 चैप्टर है इसमें, तो एक पार्ट कल परसों कंप्लीट करेंगे और 2 चैप्टर और बचेगा मैग्नेट। ये ऐसे बहुत बड़ा चैप्टर है, अभी तो आधा भी नहीं, अभी तो मैग्नेटिक फील्ड ही निकाल रहा सर अब नहीं हो रहा है। कस के बोलो रे। चलो आंसर सर, दिखा। सॉल्व नहीं हो रहा।
ठीक है, आंसर दिखा सर रहे। म्यू नॉट हाँ आंसर देखो, आंसर हमने लिख रखा है, देखो तो किसी का ऐसा आंसर आता है? नहीं सर। नहीं आता? गधे नहीं सर। गधे, चेक करो किसी का ऐसा आंसर आता है क्या? दिस इज द आंसर। चलो हम बताते, सुनो, ठीक है। देखो क्या करोगे, समझो। इसमें क्या करेंगे, क्योंकि ये डिस्क है, इस डिस्क में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग, तो एक रिंग ले लेते हैं जिसका रेडियस क्या है, सुनाई जा रहा है ना सभी को, आर, और थिकनेस हाँ, क्या है, डी आर। तो हमने DR एक ऐसा रिंग ले लिया जिसका रेडियस आर है और विड्थ डी आर है, सही। तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, और यहाँ करंट हो जाएगा, इसमें करंट अगर हम बोले तो करंट हो जाएगा Q बाई 2 पाई ओमेगा, सही है, क्योंकि ये भी तो ओमेगा से ही घूम रहा है, P पॉइंट x डिस्टेंस दूर। सो इस रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड एट P जो होगा, ये जो रिजल्ट हमने लिखा था यहाँ पे, ये वाला है ना, ये वाला, इसको ले चलते हैं अपन, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ये लिख देंगे, एक रिंग के कारण P पॉइंट पे म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर के जगह पे स्मॉलर होगा क्योंकि रिंग का रेडियस स्मॉलर, बाई 2x स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2। आई का वैल्यू इतना है, रख देते हैं। सो dB एट पॉइंट P इज म्यू नॉट आई, आई मतलब Q ओमेगा, अरे है ना, बाई 4 पाई हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर 3/2। देखो तो सही है, म्यू नॉट ओमेगा। यहाँ तक आ गया था। अरे बोलो रे, हाँ सर इधर तक आ गया। यहाँ आ गया। Q का वैल्यू इतना ठीक है, Q का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ये वाला, ठीक है, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, सही। 2 पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा 2, बचेगा हमारे पास dB एट पॉइंट P इज म्यू नॉट ओमेगा नॉट सिग्मा आर क्यूब डी आर बाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2, सही है। और डायरेक्शन कुछ ऐसा रहेगा dB का, क्योंकि रिंग के कारण तो ऐसे ही बचा हुआ है, अबे 2 भी बचा हुआ है। हाँ 2 भी बचा हुआ है। अब इसको क्या कर दो कि सीधा यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दो, 0 से कैपिटल आर तक, तो सब चीज कांस्टेंट रहेगा, म्यू नॉट ओमेगा सिग्मा कांस्टेंट है बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर बाई एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2, 0 से आर तक, ठीक है। इसमें x क्या है, x इज कांस्टेंट, वेरिएबल क्या है आर, आर कहां से कहां तक जाएगा, 0 से कैपिटल आर तक, आर इज वेरिएबल, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तुम लोग को आता है? नहीं है, जो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा रहा तक, सर अभी चालू है। ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम लोग लगाएंगे, ऐसा मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, अब सही, एक्स कांस्टेंट है, ये हो जाएगा आर डी आर इज इक्वल टू वाई डी वाई, देखो तो सही है, बोलते का नहीं हो। सो बी एट पॉइंट पी हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाई 2, आर स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर आर डी आर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, सही है। हाँ आर के ऊपर इतना लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाई 2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर डी आर क्या हो जाएगा रे वाई डी वाई, यहाँ लिख देते हैं इंटू डी वाई बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर पावर 3/2, तो ये बन जाएगा वाई क्यूब, एक वाई कट जाएगा, ये वाई स्क्वायर। अब तो इंटीग्रेट कर लोगे तो अभी आ जाएगा b एट पॉइंट p इज म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाई 2, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, सही है। अब ब्रैकेट ओपन करो, इंटीग्रेट कर दो और y का वैल्यू जो तुम ये माने हो वहां रख देना बाद में और लिमिट ले लेना,
ठीक है, करके देखोगे तो फाइनल आंसर समझ में आया, क्या कर पाओगे कि नहीं? हर्षिता हो जाएगा कि बताना है? ऐसा करो, इसको सॉल्व करो और देखो कि आंसर आता है क्या, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा सा फिजिक्स का अलग होता है। ये आंसर तुम्हारे सामने म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा बाय 2 इनटू दिस, ये आंसर है। इसको सॉल्व करके देखना है इतना आ भी रहा है या नहीं। वेयर एक्स इज कांस्टेंट, वाई इज वेरिएबल, बोलते का नहीं हो? अबे इंटीग्रेशन ऑफ y पावर -2 dy ना, तो दिस इज इक्वल टू कितना? अबे आवाज आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। आंसर यही आया, कुछ और आया? तो यही आया। आ गया? देखो हमको और आगे बताना तो बता दो। यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, ये 2 यहाँ नहीं आएगा, 1/y², ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे y ही आएगा, है ना? और y का वैल्यू अपन ले चुके हैं, x² प्लस r² इज इक्वल टू y², तो y बराबर रख देना है x² r² यहाँ पे, और r का वैल्यू 0 से कैपिटल R पुट कर देना। तो तुम देखोगे मैग्नेटिक फील्ड एट P अपने आप निकल आएगा। सही है? सही है। अब एक क्वेश्चन फटाफट और कर लेते हैं, ठीक है? ये हमारे पास एक सेल है, दिस इज अ हेमीस्फेरिकल सेल। ये बना नहीं ठीक से है, हम बना देते हैं। देखो ये एक हॉलो हेमीस्फेरिकल सेल है, खोखला है, जैसे तुम्हारा दिमाग खोखला। सही? इसके सरफेस पे चार्ज पड़ा हुआ है, इसके सरफेस पे जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है? ये इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ये इसका एक्सिस है, ये अभी घूमने वाला है, ठीक है? इसका रेडियस r है, और ये ऐसे ओमेगा नॉट से घूम रहा, दिस इज द सेंटर, ठीक है? सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब इसके पूरे हेमीस्फीयर के सरफेस पे चार्ज। तुम्हें बताना है कि अगर ये ओमेगा नॉट से घूम रहा है, पूरा ही ये घूम रहा होगा ना, तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू दिस रोटेटिंग हेमीस्फीयर, ठीक है? ये हेमीस्फीयर है, इसके सरफेस पे चार्ज है और ये ओमेगा नॉट से रोटेट कर रहा है, ठीक है? अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस कैसा है, ठीक है? सिमेट्रिकली इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, x डैश, ठीक है? x डैश के अबाउट ये ओमेगा नॉट से घूमता है, तो तुम्हें बताना O पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बोलो। फिर चुप हो गए तो लोग, चुप्पी साध लिए रे। यस सर। सर कर रहे हैं। करो, कुछ नहीं करना है, हम थोड़ा हिंट दे देते हैं तो जल्दी हो जाएगा। देखो क्या करो, ठीक है? हम हिंट देते हैं, इसमें ऐसा करो, अरे कलम का, ठीक है? इसमें ऐसा करो, ये भी तो बना हुआ है किससे, ऐसे रिंग से, तो इस पे एक किसी पोजीशन पे एक ऐसा रिंग ले लेते हैं, ठीक है? एक ऐसा पतला सा रिंग ले लिए, ये किस पे, हेमीस्फीयर के सरफेस पे, ठीक है? अब ये हमारा रिंग है, और ये रिंग का यहाँ पर एंगल मान लो थीटा है, और ये आर्क का एंगल डी थीटा है, ये हो गया ds। अब क्योंकि ये रिंग रोटेट कर रहा है विथ ओमेगा नॉट, ठीक है, तो ये O पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है? ये रिंग समझ में आया क्या? ये रिंग घूम रहा है ना, एक्चुअली डिस्क का एक रिंग हमने किसी पॉइंट पे लिया, तो ये रिंग घूम रहा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बनाएगा, और इसी रिंग को थीटा को 0 से लेके 90 जोड़ देना। सही है? ये हमने तुम्हें हिंट दिया, अब तुम इसके हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि रिजल्ट सब वही है, कुछ ऐसा भारी नहीं। लॉजिक समझ में आ गया क्या? अरे बोलो, को बतावे। चलो हम बताते, देखो होएगा नहीं तो लोग बैठ गया, लगता है आराम करने लग गया, सेहत बना रहा। सुनो क्या होगा कि ऐसे घूम रहा, तो क्या करेंगे, देखो हम समझा रहे रे, सुनो रे, ठीक है? हम एक ऐसा रिंग ले लिए जिसका खुद का रेडियस क्या है r, और ये डिस्टेंस क्या है x। देखो रे, इस रिंग का रेडियस क्या है स्मॉल r, ये ds है, ठीक है? सो इस रिंग पे जो चार्ज होगा, ठीक है, स्मॉल r क्या लिखेंगे, स्मॉल r इज r साइन थीटा, और x क्या लिख देंगे, r cos थीटा, ठीक है? देखो अब कोई बोलोगे नहीं तो पता ही नहीं चलता आवाज जा हो रहा है। यस सर। यस सर। सर ठीक है, तो ये हमने x और r लिख दिया।
अब इस रोटेटिंग रिंग के कारण ये हमारे पास जो रिंग है जिसका खुद का रेडियस r है और जिससे ये x डिस्टेंस दूर ये सिचुएटेड है, अगर हम बोले कि इस पे करंट I है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, dB at O इज इक्वल टू म्यू नॉट I r स्क्वायर बाई x स्क्वायर r स्क्वायर पावर 3/2 और I क्या हो जाएगा, इस रिंग पे जो I होगा I इज इक्वल टू Q बाई 2π/ओमेगा। सही है। चार्ज, अब चार्ज का वैल्यू इस रिंग पे देखें तो रिंग पे जो चार्ज होगा Q इज सिग्मा इंटू 2πr/ds। चार्ज इज चार्ज पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस रिंग, तो एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस मल्टीप्लाइड बाय इट्स विड्थ ds, और ds क्या है, r d थीटा। समझ गए। सो dB at O is म्यू नॉट I का मतलब हो जाएगा Q ओमेगा नॉट बाई 2π। ठीक है। तो न्यूमरेटर में एक और 2 आना चाहिए ना ऊपर, इसमें हाँ सर, वो वो dB इक्वल मैग्नेटिक टू फील्ड म्यू में नॉट रिंग I, की अपॉन नॉट आई आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में 2 आता है। 2 होता है ना, हाँ। गलती छूट गया है ना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा इंटू 2 x स्क्वायर r स्क्वायर 3/2। इसको चेक करो रे dB, ये हमने I का वैल्यू यहाँ रखा, I का वैल्यू दिस q ओमेगा बाय 2π यहाँ रखा, देखो तो सही है, q ओमेगा बाय 2π इंटू बाकी सब चीज वैसे ही। ठीक है। अब q का वैल्यू जो हमारा है ये q का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो dB at O हो जाएगा म्यू नॉट, q का मतलब क्या हो गया, सिग्मा इंटू 2πr इंटू ds इंटू ओमेगा नॉट r स्क्वायर। देख लेना रे, छूटे तो बता देना, 2π इंटू 2 x स्क्वायर r स्क्वायर 3/2, ये 2π खा गया। हाँ सही। Yes, अब sir. हमारे पास सही है कि गलत है, कोई स्टेप चेक कर लो, बहुत सारा कैलकुलेशन है, छूट जाता है। सो इट इज म्यू नॉट सिग्मा बाई 2। ठीक है। ये ds जो है हमारा क्या है, ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ds इज r इंटू डी थीटा, क्योंकि ये रेडियस तो r है, ये लेंथ ऑफ आर्क सही है ना, ds r d थीटा होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इंटू ds इंटू r क्यूब, ds मतलब r d थीटा इंटू r क्यूब इंटू ओमेगा नॉट बाई 2 x स्क्वायर r स्क्वायर। चेक करो सही है, अब गलत हो जाएगा नहीं तो करोगे तो हाँ सर सही है। ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि जो वैल्यूज हम लोगों ने लिया था, x बराबर हमने लिखा था ये x बराबर r cos थीटा और r बराबर r sin थीटा यहाँ रख देते हैं। ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा dB at O इज म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा, म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा। ठीक है। r क्यूब मतलब हो जाएगा r क्यूब साइन क्यूब थीटा, सही, इंटू डी थीटा। अरे है ना, r क्यूब के जगह पे हमने r साइन थीटा रख दिया बाई 2 x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो इट इज x स्क्वायर, x क्या हो जाएगा, r साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r कॉस थीटा का होल स्क्वायर। सही है, अरे सही है। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली r स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर का पावर 3/2 इज एक्चुअली r क्यूब, तो ये डिनोमिनेटर में सिर्फ r क्यूब बचेगा ये। हाँ सर। ठीक है ना, या पाइथागोरस थ्योरम से देख लो कि अगर ये x है ये r है, तो x स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर इज कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ रख दिए। ये r क्यूब कट गया, सो dB at O हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r बाई 2 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है। थीटा इज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, समझ में आया, एंड दिस विल गिव यू मैग्नेटिक फील्ड एट O। समझ गए क्या। और साइन क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन आता है कि नहीं, आंसर नहीं है इसका। साइन क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे रे, साइन 3 थीटा -4 sin cube -4 sin cube, यही होता है ना।
हाँ हाँ सर। सर। तो यहाँ से लिख देंगे साइन साइन क्यूब क्यूब थीटा थीटा इज इक्वल टू क्या लिख साइन दें, 3 थीटा साइन साइन 3 थीटा थीटा बाई 4 माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। सही है। 3 थीटा। और इसको इंटीग्रेट करना मतलब इसको इंटीग्रेट करना, इसका तो इंटीग्रेशन कर लोगे। हाँ सर। ठीक है, तो ये जोड़ जुड़ा के जो भी आएगा यहाँ लिख देना। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O। ठीक है, ड्यू टू दिस रोटेटिंग हेमिस्फेरिकल सेल। चेक कर लो, देख लो, किसी स्टेप में डाउट है तो बताओ। इसका आंसर फाइनली तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ। इसको इंटीग्रेट करना है मतलब इसको इंटीग्रेट करना। ठीक है, इतना तो आता होगा ना, साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/3 साइन 3 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 3 थीटा अच्छा। बाई 3 ना। हाँ सर। हाँ माइनस सर। हाँ सर। ठीक है, डू द कैलकुलेशन, टेल मी द आंसर नाउ। क्योंकि अभी भी डाउट है हमको, कर लोगे? बताओ बताओ बताओ, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन और बड़ा है तो अगला क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, अभी सॉलिड हेमिस्फीयर पूरे स्फीयर का निकालना है, फिर सॉलिड हेमिस्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का निकालना। ठीक है, देखो जरा बताओ। सर 1/12 cos थीटा माइनस 3/4 साइन। अबे 90 डिग्री, थीटा इज 0 to 90 डिग्री। अच्छा हाँ सर। हाँ सर। सभी लोग कैलकुलेट करो और लिमिट पुट करना बकायदा, क्योंकि cos 0 1 होता है, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि साइन जहां cos 0 दिखाई दे 0 रख देना। सर 7 न्यू सिग्मा ओमेगा r by 90। 7 1 नहीं आता। बोलो क्या बोल रहे हो? एक आंसर बोल रहा है, क्या बोलते बोलो? 7 न्यू सिग्मा ओमेगा r by 90। ये ऐसा बोल रहा हूँ, गलत लग रहा है। सर म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r by 36। देखो चालू हो गए सर। देखो यहाँ पर क्या करो, 0 से 90, बस इसी का वैल्यू निकालना है। ये हो जाएगा 3/4 साइन थीटा क्या हो जाता है? माइनस कॉस माइनस कॉस माइनस कॉस थीटा 0 से 90। तो ये तो 3/4 हो जाएगा, cos 90 0 और cos 0 1, 3/4 हो जाएगा ये। हाँ सर। हाँ सर। तो ये पहला टर्म 3/4 हो गया। अब दूसरा टर्म देखते हैं, -1/4, और इसका इंटीग्रेशन साइन 3 थीटा का माइनस कॉस 3 थीटा बाई 12, या 12 कर दें? हाँ ठीक है, सर। और ये हाँ 0 से 90, cos 3 270, ये भी 0 हो जाएगा, और cos 0 0 हो 1 गया। हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ये माइनस 1 हो जाएगा, -1/12। 7/24 हो रहा है। अरे है ना, अरे 1/12 ही ना होगा। हाँ Yes, सर। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 4 3 9 और ये 12, तो इट इज 8/12। 8/12 मतलब कितना हुआ? 2/3। सही ना? सो यहाँ 2/3 होगा, सो इट इज 2 म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा r बाई, सॉरी इट इज 3, ये 2 2 कट जाएगा। देखो रे, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O। चेक करो रे जरा। हाँ सर। हाँ ठीक है, ये सर। हाँ ना करो, चेक करो। तू लोग तो ऐसा बोले पागल कहीं का, और हम बोले तो हाँ। चेक करो सही से, मेरा भी गलत हो सकता है, क्योंकि हमको याद नहीं है यहाँ 6 होता है कि 3 होता है, याद नहीं है। तुम लोग खुद से कैलकुलेट किए हो? हाँ सर। हाँ सर। चेक कर लेना जरा। चलो अब अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है? अब अगले क्लास में पढ़ते हैं, भाग लो तुम लोग, क्लास होगा।